इधर भोपाल में ट्विशा मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन हुआ और ट्विशा ने मौत से पहले जो अपनी मां को मैसेज किए थे वो चैट भी हमने आपको दिखाए थे, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसका जीवन नरक हो गया है। अपनी मां से उसने जो बातचीत की आखिरी बार, उसमें उसने बोला था कि मुझे यहां से ले जाओ, ये मुझे जीने नहीं देंगे। ट्विशा और उसकी सहेली की चैट भी लीक हुई है। मानसिक तनाव जिसमें लगातार ट्विशा चल रही थी। रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह के आरोप हैं ट्विशा पर। ड्रग एडिक्ट ट्विशा को बता दिया है सास ने, लेकिन सास और उसके पति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ट्विशा के माता पिता, और मौत के पीछे भी उन्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। और चलिए सीधा रुक करेंगे, सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके साथ ट्विशा की बहन मौजूद हैं। जी सनी, आप बात करिए और जरा जानने का प्रयास करिएगा कि आखिरी बार जब ट्विशा की बात हुई तो वो क्या कहना चाह रही थी अपने परिवार से। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, ट्विशा की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ट्विशा की मौत का आज 7वां दिन है, लेकिन अभी तक परिजनों ने ट्विशा का शव नहीं लिया है। ट्विशा की बहन हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। जिस तरह की जो चैट सामने आई है, आपकी भी बातचीत हुई थी, चैट में जिक्र किया है, कितनी सच्चाई है? सर वो काफ़ी टाइम से परेशान थी और सैटरडे नाइट को मेरी उससे बात हुई। मैंने उसको मैसेज किया कि क्या हुआ। मैंने उसको एक फ़ोटो भेजा हमारा पुरानी कि मैं उससे पूछना चाह रही थी क्योंकि वो बात नहीं कर रही थी। तो उसने लिखा आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे कॉल कर, मैं बहुत परेशान हूँ तेरे लिए। तो मैंने उसको बोला कॉल कर, बट उसका कोई कॉल नहीं आया। सीधे ट्यूसडे को हमारे पास ये खबर आ रही है कि वो नहीं रही। ये सिंपली एक मर्डर केस है और हम लोगों ने इस चीज़ को गलत दिखाया जा रहा है। आप ये देखोगे उनकी वीडियोस में भी वो क्या कर रहे हैं, वो उसको सीपीआर नीचे कैमरे के सामने दे रहा है जाके, ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके। समर्थ क्या चरित्र शंका का भी करता था, किस तरह का? सर उसको बोलता था कि तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, ये है। उसके काफ़ी क्वेश्चन उठाए उसने और उसको ये भी बोला गया कि बच्चा किसका है। तो ये सारी चीज़ें उसको कैरेक्टर हरेसमेंट था, उसको मेंटली हरेसमेंट था, उसको हर तरीके का हरेसमेंट टॉर्चर किया जा रहा था। आपको कब लगा था कि जिस तरह से समर्थ ने ट्विशा से दूरी बनाना शुरू कर दी थी? सर वो ज़्यादा वहाँ पे मार्च में उसके भाई की शादी थी और अप्रैल से उसने हमें, मतलब अप्रैल लास्ट मिड तक उसने हमें बताना शुरू किया कि ये लोग उसके साथ ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये उसको जब से उसकी जॉब छूटी थी ड्यू टू सम रीज़न, उसके बाद से उसको परेशान करना चालू कर दिया कि तेरे पास जॉब नहीं है, अब तू कैसे काम करेगी, तू इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तू ये भी नहीं है, तेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इस तरीके के उसको एलिगेशंस लगाता था। अभी आप कोर्ट में मौजूद है, पूरे परिजन मौजूद है, सुनवाई चल रही है समर्थ की अग्रिम जमानत को लेकर। अभी तक क्या निकल के सामने आया? कुछ सामने नहीं आया सर। अभी तक वो तो खुला घूम रहा है। मेरा सब सिंपल ये क्वेश्चन है कि जो इंसान अगर किसी ने मर्डर किया है, वो 3 दिन तक कैसे खुला घूम सकता है? 3 दिन बाद एफआईआर क्यों हुई उसकी? अभी तक वो खुला ही घूम रहा है। उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसकी सास को, उसकी माँ को, गिरिबाला जी को कैसे उनको बेल मिल गई? हमारे सारे यही क्वेश्चन है। हम चाहते हैं, हमें यहाँ पे भोपाल में अभी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम दिल्ली में उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराए, हमारा पूरा केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल और लीजिएगा, जरा पूछिएगा मीनाक्षी जी से कि जब ट्विशा ने रीच आउट करने की कोशिश की, परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की और बताया कि वो परेशान है, तो क्या परिवार के किसी भी शख्स ने, किसी भी सदस्य ने ट्विशा की सास या समर्थ से बात नहीं की थी? जब ट्विशा परेशान चल रही थी तो इस बात को लेकर ट्विशा ने क्या उनकी सास या वो देवर या बड़े भाई से बात की थी क्या? हाँ, तो ट्विशा ने ये बात बोली भी थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। उससे बात नहीं करते थे 15-15 दिन तक। वो बैठी हुई है अकेले, अपना घूम रहे हैं इधर उधर, उससे बात नहीं करते थे, बिल्कुल इग्नोर करते थे। उसको सोने भी नहीं देते थे रूम में। वो जाती थी कि तुम यहाँ से जाओ, दूसरे रूम में सो, ऐसे उस तरीके से उसको बोला जाता था। बंसल न्यूज़ ने अभी गिरिबाला के घर पे पहुंचा था, जो उनके बड़े बेटे हैं सिद्धार्थ। ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई बंसल न्यूज़ से। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, हम भी जल्द अपना पक्ष रखेंगे।
आर्मी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने हमसे कही। अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर इतने सच्चे हैं तो क्यों भाग गए, क्यों नहीं वो मिल रहा है, सनी, क्यों उसका फोन बंद है, सनी, वो आप लोग क्यों नहीं मेरा सामने आ सवाल रहे कैमरे शायद के? समझ नहीं अगर पाए इतने थे। सच्चे हैं तो आए ना सामने आके बताएं सनी, चीजें। आप एक बार पूछिए, क्या परिवार ने ट्विशा से बात जी। करनी नहीं चाहिए? ट्विशा के सास से या पति से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? क्या ट्विशा के पिता की बात नहीं हुई समर्थ की मां से? ट्यूशा के मामले में जो ट्यूशा के मम्मी पापा थे, उनकी बात सास या उनके पति से या उनके बड़े भाई से हुई थी क्या इसको लेकर? सर वो समर्थ किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता था, वो किसी के साथ अपने रिलेशन सही बना ही नहीं पाया, वो हमेशा एरोगेंट ये सब उसमें ही रहता था, कभी किसी से ढंग से बात नहीं की। बीच में इनके जब झगड़े हुए थे तब उसके ट्यूशा के मम्मी पापा ने रिजॉल्व कराने की भी कोशिश की, वो लोग आए भी थे भोपाल में, बट उसने समर्थ ने बोला कि नहीं मैं सही, अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दोनों के बीच में सुलह हुई भी। फिर वो दोबारा उससे परेशान करने लगा, फिर दोबारा से वो बोलने लगी कि मम्मी ये फिर से मेरे से ऐसे कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है। मतलब ये सब कुछ प्लान है, ये सब कुछ प्लान लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी। शादी के बाद आपने मुलाकात की थी या दिल्ली आए थे समर्थ? हाँ, शादी हुई थी, उसके भाई की शादी थी मार्च में, तब सारी फैमिली आई थी। वहाँ पे भी समर्थ ने किसी से बात नहीं की ज़्यादा। अभी तक क्या है, कल जिस तरह से आपने सीएम हाउस पहुंचे थे, मदद की गुहार लगाई थी, किसी प्रकार का आश्वासन मिला वहां से? सर ये अभी उन्होंने यही बोला है कि जुडिशरी का केस है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी उनके अंडर ही आते हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। ऐसा हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, हमें यहाँ पे किसी से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम सिंपल, हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमें दिल्ली हमारे कुल मिलाकर ये कहा जाए, परिवार जो लगातार बात करता आया है वही बात मीनाक्षी भी कह रही है मिल जाए और हमारा कि केस हमें किसी का साथ यहाँ नहीं मिल रहा है, जो जांच हम चाहते हैं वो हो नहीं रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।